अभी अभी गवर्नमेंट केपीएल सीजन 3 का पुलिस अधीक्षक सागर कुमार सहित अन्य अतिथियों ने किया उद्घाटन। प्रतियोगिता में 10 टीमें ले रही हैं हिस्सा। बताते चलें कि आईपीएल की तर्ज पर आयोजित होने वाले केपीएल का गुरुवार को भव्य उद्घाटन पुलिस अधीक्षक सागर कुमार एवं एमजीएम यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर इच्छित भारत सहित अन्य अतिथियों के द्वारा फीता काट कर किया गया। शहर के ऐतिहासिक रुईधासा मैदान में आयोजित इस टूर्नामेंट में जिला सहित राज्य स्तर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। बताते चलें कि इस साल केपीएल का तीसरा सीजन है। उद्घाटन के उपरांत अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। वहीं किडजी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों द्वारा राष्ट्रगान का गायन किया गया, जिसके चलते उपरांत खेल का शुभारंभ हुआ। मालूम हो कि उद्घाटन मैच किशनगंज पैंथर्स और किशनगंज वॉरियर्स के बीच खेला जा रहा है, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक पहुंचे हैं। प्रतियोगिता को लेकर जबरदस्त उत्साह आयोजकों और खेल प्रेमियों में देखा जा रहा है। बताते चलें कि प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने कहा कि खेल का हमारे जीवन, चाहे वो स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से हो या फिर अनुशासन के दृष्टिकोण से, काफी महत्वपूर्ण है। जबकि डॉक्टर इच्छित भारत ने आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए विजेता टीम को 50,000 रुपए और उप विजेता टीम को 25,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान, त्रिलोक चंद जैन, कमरुल हुदा, अधिवक्ता शिशिर कुमार दास, संजय जैन, परवेज आलम उर्फ गुड्डू, सरदार लखा सिंह, मनोज गठानी, संजय सिंह, डिम्पल शर्मा, तारिक इकबाल, मिक्की साहब, फैजल अहमद सहित अन्य लोग मौजूद थे। रजिस्ट्रार एमजीएम यूनिवर्सिटी इच्छित भारत जी, चेयरमैन नगर परिषद इंद्रदेव पासवान जी, इस जिले के तमाम जनप्रतिनिधिगण, किशनगंज प्रीमियर लीग के पदधारक, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, मीडिया के बंधुगण जो हमारे प्रतिभागी हैं, 10 टीम इसमें भाग ले रहे हैं, उनके सभी पार्टिसिपेंट्स को और जो दर्शक इस रुईधासा मैदान में उपस्थित हैं, आप सभी लोगों को किशनगंज पुलिस की ओर से सादर अभिनंदन है और मैं शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूं। काफी विशाल आयोजन किया गया है, काफी प्लानिंग किया गया होगा और साथ ही जो प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे उनको मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देंगे। खेल का हम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में तो लाभ है ही, चाहे वो स्वास्थ्य हो या जो हम अनुशासन सीखते हैं, उसके साथ साथ युवाओं को जो हम संदेश देते हैं कि वो नशे से दूर होकर के अगर अपने जीवन में खेल कूद को अपनाएं, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश आप लोग दे रहे हैं किशनगंज जिले के युवाओं को। इसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का सादर अभिनंदन, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही किशनगंज पुलिस सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमेशा आप लोगों के साथ खड़ी है। इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन में भी किशनगंज पुलिस की ओर से जो भी योगदान देना होगा उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। जो क्रिकेट के प्रेमी उसको क्या कहना है? उनसे हमारा यही आग्रह रहेगा कि इस आयोजन में आप लोग शामिल हो, दर्शक रहेगा तभी खेल के जो प्रतिभागी हैं उनका भी मनोबल ऊंचा रहेगा और यही कारण है कि हम लोग यहाँ आए भी हैं। खेल को बढ़ावा देना, इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इस पे विशेष ध्यान रहता है, उसी दिशा में हम लोग का यह प्रयास है। धन्यवाद। शिक्षक महोदय श्री सागर कुमार सर और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति लोग, सबसे पहले तो मैं केपीएल के आयोजक को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये तीसरा सीजन जो है आज से स्टार्ट किया है, शुभारंभ किया है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैं बार बार ये कहता हूं कि किशनगंज को आगे बढ़ाना है तो सभी क्षेत्र में आगे बढ़ाना पड़ेगा, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, लेकिन जब तक हम लोग सभी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ेंगे तो किशनगंज का विकास नहीं हो पाएगा। यहाँ के युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपना प्रतिभा को दिखाएं और आगे रणजी ट्रॉफी से लेकर स्टेट लेवल तक जो है खेलने का उनको मौका मिलता है। इसके लिए मैं केपीएल के आयोजक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं केपीएल के आयोजक को एक बात कहूँगा कि जिंदगी में आप जब भी कुछ नया करना चाहेंगे, जिंदगी में आप जब भी कुछ नया करना चाहेंगे तो आपको बहुत पैर खींचने वाले मिलेंगे। जिंदगी में आप कुछ नया करना चाहेंगे तो आपको बहुत पैर खींचने वाले मिलेंगे, लेकिन जब तक भगवान, अल्लाह और खुदा का साथ आपके साथ है तो आप इसी तरह किशनगंज के नाम को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसलिए केपीएल के सभी आयोजक को बहुत बहुत शुभकामनाएं
और माननीय आरक्षक महोदय ने कह दिया कि उनका पूरा सपोर्ट, प्रशासन का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरे टूर्नामेंट के बीच में किसी तरह का कोई गड़बड़ी और हार जीत में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि खेल में तो एक ही टीम जीतती है, एक टीम हारती है। इसलिए ये हमें मानना है कि खेल भावनाओं के साथ ही हो। और मैं चाहूंगा कि जो विनिंग टीम है उनको डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी की तरफ से 50,000 रुपए की नगद इनाम राशि मिलेगी और जो रनर अप फाइनल में रहेंगे उनको 25,000 रुपए के लिए इनाम राशि जो है डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी की तरफ से दिया जाएगा। बाकी भी जो केपीएल के आयोजक हैं उनको भी जो सपोर्ट करना होगा वो माता गुजरी विश्वविद्यालय पूरी तरह से करेगी। और मेरा पूरा उम्मीद है कि ये खेल भावना किशनगंज के नाम को और भी पूरे बिहार में परचम लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है रोहिदासा के ऐतिहासिक मैदान में केपीएल के सीजन 3 का जो उद्घाटन जो है एमजीएम के रजिस्ट्रार डॉक्टर इच्छित भारत और किशनगंज के कप्तान सागर कुमार के द्वारा किया गया। इसी बीच में हम लोग जो है किशनगंज टाइटंस के अभी टीम है और इस बार हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे और जो है उम्मीद है कि हम लोग जो है फाइनल खेलेंगे और जीतेंगे भी। आप देख रहे हैं कि केपीएल को लेकर के किशनगंज में सर और जो है पूरा गर्म का माहौल है और जो है बहुत अच्छा ये खेल सभी क्रिकेट प्रेमी और खेल प्रेमियों के लिए जो है एक बहुत बड़ा संदेश भी है। और हम लोग का मुख्य मकसद है कि जो है केपीएल कमेटी का और फ्रेंचाइजी का कि जो ओवरसीज के जो प्लेयर्स है उनके साथ जो उनका टेक्निक है, उनकी जो जानकारी है, लोकल प्लेयर्स भी उनको सीखे और साथ साथ में जो है वो बाहर खेलने का मौका उसको कैसे मिले, इस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसान जिला के लिए बेहतर हो रहा है केपीएल और आगे जो है क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहतर संदेश जाएगा, उनके लिए बहुत अच्छा भविष्य होगा। इसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, केपीएल कमेटी भी इसी का प्रयास कर रहे हैं। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।